वंदे मातरम कक्षा 7 का चैप्टर 14 विद्युत धारा के इस लेक्चर में सभी का स्वागत है। आज विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव देखेंगे। क्रियाकलाप 14.5 उपयोग की जा चुकी माचिस की डिब्बी की कार्डबोर्ड ले लीजिए। मतलब एक माचिस की डिब्बी लेना है जो खाली हो गई हो। इसके चारों ओर विद्युत के तार के फेरे लपेटना है। ट्रे के भीतर एक छोटी चुंबकीय सुई रखना है। आजकल फ्यूज के स्थान पर क्या रखना है और जिस दिशा की ओर चुंबकीय सुई संकेत करती है उसे नोट करना है। चुंबकीय सुई के निकट एक क्षण चुम्बक लाइए, देखिए क्या होता है। अब चुम्बक को हटाकर चुंबकीय सुई को ध्यान से देखते हुए स्विच को ऑन की स्थिति में लाइए। यानी चुंबकीय सुई को के निकट एक छड़ ले जाइए, मतलब एक लोहे की रॉड उसको ले जाइए। अब देखिए वहाँ पर क्या प्रभाव होता है। ठीक, अब चुम्बक को हटाइए, चुंबकीय सुई को फिर से ध्यान से देखिए और स्विच को ऑन करिए। आप इसमें क्या देखेंगे, है ना? क्या चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है? यानी क्या चुंबकीय सुई जो है इधर उधर डोली। स्विच को आपस में ऑफ की स्थिति में ले जाइए। क्या चुंबकीय सुई वापस अपनी आरंभिक स्थिति पर आती है? तो इस प्रक्रिया को आप कई बार करिए और यह प्रयोग क्या संकेत आपको देता है। बच्चों, हम जानते हैं कि चुंबकीय सुई एक लघु चुम्बक होती है, मतलब बहुत ही छोटा चुम्बक जो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर ही संकेत करती है। मतलब उसकी सुई जो है वो उत्तर और दक्षिण दिशा में ही रुकती है। जब हम कोई चुम्बक इसके निकट लाते हैं तो यानी कि इसके चुम्बक हम निकट लाते हैं तो चुंबकीय सुई के निकट रखे तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी विद्युत धारा उसमें आती है। तब भी सुई विक्षेपित होती है। ठीक है। और क्या आप इन दोनों जो प्रयोग किए हैं, परीक्षण किए हैं, इनमें कोई संबंध बता सकते हैं या स्थापित कर सकते हैं? क्या किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो तार चुम्बक की भांति व्यवहार करता है? ठीक है। यानी हमने ये जो प्रयोग किए उनके बीच में क्या संबंध था वो हमें जानना है। और क्या किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो तार चुम्बक की भांति व्यवहार करता है, ये भी हमें इसमें देखना है। ठीक है। इसी प्रकार के प्रेक्षण ने, यानी इस तरह का जो प्रेक्षण हम लोग जो करेंगे और उसी प्रकार के प्रेक्षण को हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेट नामक वैज्ञानिक को भी आश्चर्यचकित कर दिया था। वे ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये देखा कि जब भी किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होती है। मतलब हम जो ये प्रयोग करेंगे इसमें हमें पता चलेगा कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें जो चुंबकीय सुई होती है वह विक्षेपित हो जाती है, मतलब चलने लगती, इधर उधर डोलने लगती है। बच्चों, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो चुम्बक की भांति व्यवहार करती है। यानी हमें अपने इस प्रयोग से ये सीख मिलती है कि जो चुम्बक यानी जो हमारा जो तार है वो किसकी तरह काम करेगा? चुम्बक की तरह। और इसी जो ये प्रयोग है, इसी ये जो हमने जब पढ़ा कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है या किसी तार में विद्युत धारा बहती है तो वो चुम्बक की तरह बिहेवियर करती है, व्यवहार करती है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है? जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तार चुम्बक की तरह व्यवहार करती है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। सही में विद्युत धारा का उपयोग चुम्बकों के निर्माण में किया जाता है। बच्चों, क्या आपको आश्चर्य नहीं लगता है ना? तो आइए हम इसको करके देखते हैं। तो विद्युत चुम्बक विद्युत चुम्बक करना क्या है कि क्रियाकलाप 14.6 लेना है कि लोहे की लगभग 6 से 10 मीटर लंबी एक कील और लगभग 75 सेंटीमीटर लंबा विद्युत रोधी प्लास्टिक अथवा कपड़े से ढका हुआ
इनेमल लचीला तार ली जाए। इस तार को कुंडली के रूप में कील पर कसकर लपेटना है। तार के स्वतंत्र सिरे को किसी स्विच से होते हुए 14.19 में, ये देखिए दर्शाया है 14.19 में, ये हाँ ऐसे, ठीक है। तो इस कुछ इस तार को कुंडली के रूप में कील पर कसकर लपेटना है। तार के स्वतंत्र सिरे को किसी स्विच से होते हुए 14.19 में दर्शाए अनुसार एक विद्युत सेल से संयोजित करना है, यानी जोड़ना है। कुछ पिन इस कील के सिरे पर अथवा इसके निकट लाना है, यानी कोई पिन इस अब कील के सिरे की ओर अथवा इसके पास ले आइए। अब स्विच ऑन कीजिए और देखिए क्या होता है। ठीक है, स्विच ऑन करेंगे तो क्या देखेंगे, क्या पिन कील की नोक से चिपक जाती है। ठीक है, तो आप ये देखिए कि क्या पिन कील की नोक से चिपक गई। फिर स्विच ऑफ कीजिए, क्या पिन अब भी कील के सिर से चिपकी हुई है, यानी इसको ऑन ऑफ कीजिए। पिन कील की नोक से ऑफ ऑन करने पर क्या चिपकी है। जब आप स्विच ऑफ करते हैं तो क्या अभी भी पिन कील से चिपकी हुई है। ठीक है, तो जो भी क्रियाकलाप हमने किया इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली चुंबक की भांति व्यवहार करेगी। यानी जो कुंडली हमने बनाई है, ये कुंडली है, ये कुंडलियाँ है, ये जो हमने बनाया है ये कुंडली है एक तरह की। ठीक है, तो ये किस तरह की कार्य करेगी, चुंबक की तरह। तो कुंडली चुंबक की तरह व्यवहार करेगी। तो जब विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है तो कुंडली का चुंबकत्व सामान्यतः नष्ट हो जाता है। मतलब जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है तो ये कीलों को अपनी ओर खींच लेगी, लेकिन जब स्विच ऑफ की स्थिति करेंगे तो वो अपनी ओर खींचेगी नहीं। ठीक है, तो बच्चों जब विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है तो कुंडली का चुंबकत्व, यानी कुंडली में रही हुई चुंबक की जो शक्ति है वो नष्ट हो जाती है। इस प्रकार की कुंडली को विद्युत चुम्बक के नाम से जानते हैं। यानी विद्युत चुम्बक किसे कहते हैं, जब किसी विद्युत यानी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें चुम्बक की तरह कार्य करती है, लेकिन जब उसमें विद्युत धारा का प्रवाह खत्म हो जाता है, यानी स्विच ऑफ कर दिया जाता है, तो उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। इस प्रकार की कुंडली को विद्युत चुम्बक कहते हैं। और विद्युत चुम्बक को अति प्रबल बनाया जा सकता है, मतलब इसको और अधिक शक्तिशाली बनाया जा सकता है। बच्चों ये जो चुम्बक है अत्यंत भारी बोझ उठा सकते हैं, मतलब बहुत अधिक भार को ये उठा सकते हैं। क्या आपको कक्षा 6 के अध्याय 13 में दिखाए क्रेन के चित्र की याद है। यानी हमने देखा था कि एक क्रेन जो है उसमें विद्युत चुम्बक लगा हुआ है, यानी उसमें चुम्बक लगा हुआ है और वो जो है बड़ी बड़ी लोहे की चीज़ों को उठा ले जाता है ना। विद्युत चुम्बकों का उपयोग कबाड़ से चुम्बकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए वहाँ पे किया जा रहा था। कभी कभी होता है कि डॉक्टर दुर्घटनावश आँख में गिरे चुम्बकीय पदार्थ के छोटे टुकड़ों को बाहर निकालने में नन्हे विद्युत चुम्बकों का उपयोग करते हैं। यानी डॉक्टर लोग कभी कभी करते क्या है कि कभी किसी की आँख में कोई चीज़ चली जाती है चुम्बकीय पदार्थ, जैसे कि कोई भी कण है लोहा है, तो डॉक्टर लोग छोटे विद्युत चुम्बक का उपयोग करते हैं ये सारी चीज़ें उनके अंदर से निकालने के लिए। बच्चों बहुत से खिलौने के भीतर भी विद्युत चुम्बक लगे होते हैं। आप देखेंगे कि हमारे घरों में रेडियो, टीवी, टेलीविज़न जो भी हैं खिलौने हैं उनमें सब में विद्युत चुम्बक का उपयोग होता है। लाउड स्पीकर या हम जो साउंड सुनते हैं इन सब में विद्युत चुम्बक लगे होते हैं। ठीक है, तो ये बात रही चुम्बक की और विद्युत चुम्बकीय प्रभाव की। अच्छा, यहाँ पर ये आप देखिए चित्र, ये विद्युत धारा का चुम्बकीय सुई पर क्या प्रभाव होता है ये बता रही है। ठीक है,
तो यहाँ पर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह होने पर धारा यानी जो चुंबकीय सुई है वो इधर उधर डोलने लगेगी। अच्छा, सावधान रहने की बात क्या है बच्चों, हमें सदैव ISI चिन्ह वाले उचित फ्यूज जिनका उल्लेख किसी विशेष अनुप्रयोग के लिए किया गया हो का ही उपयोग करना चाहिए, और फ्यूज के जगह पर किसी भी तार अथवा धातु की पट्टी का हमें उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। मतलब जहाँ पर ISI चिन्ह वाला ISI का चिन्ह लगा हो वही वाला फ्यूज हमें प्रयोग में लाना चाहिए और दूसरा हमें यूज नहीं करना चाहिए। और जब कोई भी फ्यूज की जगह पर हमें तार अथवा धातु की पट्टी का उपयोग हम कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे हमें नुकसान हो सकता है। तो हमें जो फ्यूज है वही यूज करना चाहिए, ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये जो दिया है आजकल फ्यूज के स्थान पर लघु परिपथ विच्छेदकों यानी MCB, ठीक है, MCB पावर का उपयोग बढ़ता जा रहा है। जब किसी तो MCB होती क्या है, जब किसी परिपथ में विद्युत धारा कुछ होता है कि जब किसी परिपथ में, कोई परिपथ है जिसमें धारा का प्रवाह हो रहा होता है, धारा का मान सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाता है, मतलब धारा का मान अचानक बढ़ जाता है। तो ऐसे स्थिति में ये जो स्विच होते हैं स्वतः ही ऑफ हो जाते हैं, मतलब अपने आप बंद हो जाते हैं, और इन्हें फिर से ऑन कर देते तो परिपथ पुनः पूरा हो जाता है। तो डब्बे पर ISI चिन्ह अवश्य देखिए। इसमें देखिए, अगर हम ये क्या है, MCB है। इसका यूज क्या होता है, ये अगर धारा का मान अचानक बढ़ जाए तो ये परिपथ ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाता है। और इस कंडीशन में हमारे घरों की टीवी, हमारे घरों में जो टीवी है और वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, कूलर है, पंखे हैं, बल्ब है, ये फ्यूज होने से बच जाते हैं, या यूँ कह लीजिए कि ये नुकसान होने से बचाता है। क्योंकि धारा का मान आवश्यकता से अधिक बढ़ गया तो हमारी जो घरों की सामान्यताएँ जो विद्युत पावर है वो 250 तक ही चाहिए, और ये तो ज़्यादा हो जाएगा। तो उस समय हमारे घरों के लाइट, बल्ब, फ्यूज, टीवी, पंखे, बल्ब सब दब जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। इसलिए ये MCB हमें इससे बचाता है। अच्छा, आपको याद क्या रखना है कि जब भी आप MCB पावर ख़रीदें उसमें ISI मार्क देखकर ही ख़रीदें, ठीक है। तो ये है MCB पावर, ठीक है। आपको हमेशा ISI मार्क का ही सामान खरीदना चाहिए। तो आज आपने पढ़ा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और चुंबक कैसे बनाते हैं। जय हिंद।